हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? आई होप आप अच्छे होंगे। क्योंकि बहुत दिनों बाद पूरा मैं वीडियो लेकर के आया हूं, तो आज पुनः मैं कक्षा 10 एनसीईआरटी की बुक मैथ एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 2 को बताऊंगा। अतः वीडियो को बिना स्किप किए हुए शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखिएगा। तो चलिए आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड कमेंट करना नहीं भूलेंगे। देखिए, दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 में कि अनुपातों a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समानांतर है अथवा समपाती है। अब a1/a2, b1/b2 और c1/c2, सबसे पहली बात तो हमको ये जानना होगा कि a1, b1, a2, b2, c1, c2 है क्या। तो ये एक एग्जांपल के थ्रू हम देखते हैं कि a1, a2, b1, b2 क्या है। तो मान के चलिए हम दो समीकरण लेते हैं। एक समीकरण है a1x। देखिए, पहला समीकरण का जो x का गुणांक होता है उसको a1 मानते हैं, और y का जो गुणांक होता है उसको b1 मानते हैं, और जो अचर पद होता है उसको हम c1 मानते हैं, इज इक्वल टू 0। और दूसरा जो समीकरण होता है उसके x के गुणांक को हम a2 मानते हैं, और y के गुणांक को b2 मानते हैं, और अक्षर पद को c2 मानते हैं। ठीक है। अब जो हम करेंगे क्या कि पहला समीकरण जो है ये, और ये दूसरा समीकरण है, तो x के गुणांक, पहले समीकरण के x के गुणांक और दूसरे समीकरण के x के गुणांक का अनुपात निकालेंगे। तो पहले समीकरण के x का गुणांक क्या है a1, और दूसरे के x का गुणांक क्या है a2, इसका अनुपात निकालें। और फिर y का गुणांक यानी b1 और दूसरे समीकरण के y के गुणांक b2, इसका अनुपात निकालें। फिर अक्षर पद जो है यहां उसका और दूसरे समीकरण के अक्षर पद का हम अनुपात निकालें। अगर a1/a2 यानी ये अनुपात, ये वाला और ये वाला आपस में बराबर नहीं है सर, तो 100% ये होता है प्रतिच्छेदी। क्या होता है? प्रतिच्छेदी। इसको हम क्या बोलते हैं? प्रतिच्छेदी। या और इसका प्रतिच्छेदी करने का मतलब क्या है? इसका आलेख जो होगा प्रतिच्छेदी होगा, और ऐसे समीकरण का जो हल होगा वो होता है अद्वितीय होता है। क्या होता है? अद्वितीय होता है। दूसरी बात, अगर a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2, अगर तीनों का अनुपात आपस में बराबर है तो ये हो जाता है समांतर। क्या हो जाता है? समांतर। इसका जो आलेख खींचा जाता है वो कैसा होता है? समांतर होता है, और इसका हल जो होता है अनेक हल होता है, यानी अनंत हल होता है, अनगिनत हल होता है। और अगर a1/a2 बराबर हो जाता है b1/b2 बराबर नहीं होता है c1/c2, तो इसका जो आलेख होता है, सॉरी यहां हमने गलत लिख दिया, यहां संपाती हो जाता है। क्या हो जाता है बाबू? संपाती। इसका आलेख जो होता है संपाती हो जाता है, और इसका जो आलेख हो जाएगा वो हो जाएगा समांतर। क्या हो जाएगा? समांतर। और इसका हल जो होगा, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। ठीक है। देखिए, अगर a1/a2 नहीं है बराबर b1/b2 के, तो इसका आलेख जो होगा प्रतिच्छेदी होगा, और इसका अद्वितीय हल होगा। अगर तीनों का अनुपात बराबर है तो इसका जो आलेख होता है संपाती, जिसको हम लोग आश्रित भी कहते हैं। संपाती को ही हम लोग आश्रित भी कहते हैं। ठीक है ना। और इसका हल जो होता है अनेक हल होता है। इसका आलेख एक दूसरे पर चढ़े होते हैं, अनेक हल होता है। और अगर a1/a2
B1 बाई B2 यानी A1 और A2 का अनुपात तथा B1 और B2 का अनुपात बराबर हो, लेकिन C1 और C2 का अनुपात जो है बराबर नहीं हो, तो वो होता है समांतर। यानी उसका आलेख जो होता है एक दूसरे के पैरेलल गुजरता है और उसका कोई हल नहीं होता है। तो अब इस बातों से, इसको देखते हुए आप समझ गए होंगे कि हमको इसमें क्या करना है। तो आइए मैं पहले प्रश्न को दिखाता हूं। पहला प्रश्न है 5x, क्या है 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0। दूसरा है 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ये इक्वेशन सेकेंड हो गया। मैंने आपको बताया कि पहले समीकरण में आइए तो x का जो गुणांक होगा वो a1 होगा, y का जो गुणांक होगा वो b1 होगा, चिन्ह के साथ लेंगे, है ना। और जो अचर पद है, देख लीजिए ये अचर पद है, ये हो जाएगा हमारा c1। और दूसरे समीकरण में आए तो x का जो गुणांक होगा वो a2 होगा, y का जो गुणांक होगा वो b2 होगा, और जो अचर पद होगा वो c2 होगा। अब आइए हम निकालते हैं a1 बाई a2। अब a1 a2 के अनुपात निकाले, b1 b2 का अनुपात निकाले, c1 c2 का अनुपात निकाले, तब तो पता चलेगा कि प्रतिच्छेद है कि समानांतर है कि समपाती है। तो आइए a1 बाई a2, देखिए a1 5 है, a2 7 है। अब देखिए b1 बाई b2 माइनस 4/6, तीचा द्वितीय 6 यानी माइनस 2/3। C1 बाई C2 यानी 8/-9। सर देखिए ना, A1 और A2 का अनुपात क्या है 5/7 है, B1 B2 का अनुपात क्या है 2/-3 है। जब हमारा A1 बाई A2 ही बराबर नहीं है B1 बाई B2 के, तो हमको C1 और C2 देखने की जरूरत नहीं है। जब ये बराबर रहेगा तभी हम C1 C2 के पास जाएंगे। जब A1 और A2 बराबर नहीं है B1 B2 के, तो हम C1 C2 को देखने की हमको आवश्यकता नहीं है। तो इसका क्या हो जाएगा, प्रतिच्छेदी होगा। क्या होगा जी, प्रतिच्छेदी। क्या होगा, प्रतिच्छेदी। ठीक है। अब जो है दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, जो देख रहे हैं आप यहाँ पे, 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0, और दूसरा क्या है 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर 0। अब देखिए A1 हमारा क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, A2 B1 हमारा क्या हो जाएगा तो 3 हो जाएगा, और C1 क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। फिर A2 की बात करें तो A2 हमारा 18 होगा, B2 हमारा क्या होगा 6 होगा, और C2 हमारा क्या होगा 24 होगा। आइए अब इस तीनों का बारी बारी से रेशियो निकालें। तो 9/18 कटाएगा 1/2। अब हम निकालें B1 बाई B2, तो 3/6 कटाए 1/2। अब चलिए हम C1 बाई C2 को निकालें, क्या है 12/24 यानी 1/2। तो देखिए ना, A1 A2 का अनुपात भी 1/2 है, B1 B2 का अनुपात भी 1/2 है, C1 C2 का अनुपात भी 1/2 है। अर्थात तीनों आपस में बराबर है। A1 बाई A2 बराबर B1 बाई B2 बराबर क्या है C1 बाई C2। जब तीनों आपस में बराबर होगा तो क्या होगा, देख लीजिए समपाती होगा। क्या होगा, समपाती होगा। तो इससे तो आपको क्लियर हो गई। अब तीसरा जो क्वेश्चन दिया हुआ है, तीसरा क्वेश्चन भी हम लोग देख लें। तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। यहां दिया हुआ है 2x माइनस y प्लस 9 इक्वल टू 0, इसको हम 2 मान लेते हैं। A1 क्या होगा तो x का गुणांक 6, पहले समीकरण में देखेंगे B1 माइनस 3, C1 10 हो जाएगा। अब दूसरे समीकरण में आएंगे तो A2 B2 C2 का मान मिलेगा, तो x का गुणांक क्या होगा A2 होगा, y का गुणांक जो होगा B2 होगा, और C2 हमारा क्या है 9। अब आइए A1 बाई A2 निकालते हैं, तो 6/2 कटेगा 3 यानी 3/1।
b1/b2 ये हो जाएगा -3/-, एक माइनस माइनस कट गया यानी 3/1। c1/c2 ये हमारा 10/9 है, तो ये कटने वाला नहीं है। तो आप देखें तो a1 a2 का अनुपात जो है 3/1 है, b1 b2 का अनुपात भी 3/1 है, यानी a1 a2 और b1 b2 का अनुपात बराबर है, लेकिन c1 c2 का अनुपात 10/9 है जो कि बराबर नहीं है। तो हम यहाँ लिखेंगे चूंकि a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2, तो इसका क्या हो जाएगा, समानांतर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समानांतर हो जाएगा। तो इस तरह से आज हम लोगों ने प्रश्नावली 3.2 के अंतर्गत क्वेश्चन नंबर 2 को देखा। आई होप आपको वीडियो काफी पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं अगला क्वेश्चन लेकर के आऊंगा। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड कमेंट अवश्य करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। थैंक यू।